हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ रेटिना विथ डायग्राम। व्हाट इज डार्क एडेप्टेशन। सबसे पहले हम रेटिना का डेफिनेशन देख लेते हैं। रेटिना द इनर मोस्ट टूनिक ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का इनर मोस्ट लेयर है रेटिना। इज ए देन डेलिकेट एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। यह ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। It is the most highly developed tissue of the eye. यह मोस्ट हाईली टिश्यू को डेवलप करता है। इट appears पर्पल रेड ब्लू टू विजुअल पर्पल रोड एंड अंडरलाइंग वेस्कुलर कोरॉइड। यह जो है पर्पल और रेड ब्लू का विजुअल को शार्प करता है और वेस्कुलर कोरॉइड को अंडरलाइन करता है। रेटिना एक्सटेंड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू द ओरा सिरेटा। ओरा सिरेटा रेटिना को विस्तारित करता है। ओरा सिरेटा विथ ए सरफेस एरिया के साथ में अबाउट 266 mm² में। रेटिना इज थिकेस्ट इन पेरिपेपिलरी रीजन्स 0.56 mm। रेटिना का थिकेस्ट जो है 0.56 mm है। एंड थिनेस्ट एट ओरा सिरेटा। ओरा सिरेटा का जो थिनेस्ट पार्ट है वो 0.1 mm होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है। रेटिना कंसिस्ट ऑफ 10 लेयर्स आर गिवन बिलो। रेटिना का 10 लेयर है। नंबर 1 में आ जाता है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। देख लेते हैं। नंबर 1 में रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। सिंगल लेयर्स ऑफ क्यूबॉइडल epithelial cells. This layer is closest to the choroid and provides nourishment and supportive function to the neural retina. This is extremely important for clear vision. यह कह रहा है क्या, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम जो है यह क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की एक परत होती है जो कोरोइड के सबसे पास में रहती है। रेटिना को नोरिशमेंट और सपोर्ट देती है। साफ विजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और नंबर दो में आ जाता है रोड्स एंड कोन्स। इट consists only the outer segment of photoreceptor cells arranged in a palisade manner. There are about 120 million rods and 6.5 million cones. Cones also contain a photosensitive substance and primarily responsible for highly discriminatory central vision and color vision. रोड्स एंड कोन्स कर रहा है, इसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रोड्स जो है वो कम रोशनी में देखने में मदद करता है और कोन्स जो है कलर विजन और क्लियर विजन के लिए जिम्मेदार होता है। रोड्स 120 मिलियन की संख्या में होती है और कोन्स जो है 6.5 मिलियन की संख्या में होती है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अंडरलाइन कर देते हैं। 120 मिलियन यहाँ है और ये 6.5 मिलियन कोन्स है। Cones also contain photosensitive substance. अब नंबर 3 में आ जाता है एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इट इज फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन थ्रू विच पास प्रोसेस ऑफ द रोड्स एंड कोन्स। यह एक पतली मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच रोड और कोन्स के प्रोसेस गुजरते हैं एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बीच में। अब नंबर 4 में आ जाता है आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ रोड्स एंड कोन्स। इसमें रोड्स और कोन्स के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। अब नंबर 5 में आ जाता है आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्शन रोड स्फेरुल्स एंड कोन पेडिकल्स विथ डेंड्राइट्स ऑफ बाइपोलर सेल्स एंड हॉरिजॉन्टल सेल्स। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर में कहा जा रहा है यहाँ रोड्स और कोन्स जो है बाइपोलर सेल के बीच कनेक्शन होता है।
और हॉरिजॉन्टल सेल्स भी मौजूद होते हैं। नंबर 6 में आ जाता है इनर न्यूक्लियर लेयर। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज ऑफ बाइपोलर सेल्स। इसमें बाइपोलर सेल्स की सेल बॉडी होती है। द बाइपोलर सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। बाइपोलर सेल फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। गैंग्लियन सेल लेयर नंबर 8 में गैंग्लियन सेल लेयर्स है। consist not nuclei of ganglion cell, the axon of which become the optic nerve fiber and some displaced amacrine cells। इसमें गैंग्लियन सेल पाए जाते हैं। इनके एक्सोन मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अब नंबर 9 में आ जाता है नर्व फाइबर लेयर्स। एक्सोन ऑफ द गैंग्लियन सेल बॉडीज। यह गैंग्लियन सेल के नर्व फाइबर से बनी होती है। नंबर 10 में आ जाता है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इलाबोरेटेड बाय मुल्लर सेल्स। रेटिना की सबसे अंदरूनी लेयर्स होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। विट्रस बॉडी के संपर्क में रहती है। ये इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है वो विट्रस बॉडी के संपर्क में होती है और इनर लेयर है रेटिना का। अब रेटिना का डार्क एडेप्टेशन देख लेते हैं। डार्क एडेप्टेशन को अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है डार्क एडेप्टेशन। इट इज द इट इज द एबिलिटी of the eye adapt itself to decreasing illumination when one goes from bright sunshine into a dimly light room. One prescribes the object in the room until some time has elapsed. During the period eye is adapting to low illuminations, the time taken to see in dim illumination is called dark adaptation time. The rods are much more sensitive to low illuminations than the cones. Therefore, rods are used more in dim light and cones in bright light। डार्क एडेप्टेशन में कर रहा है क्या? डार्क एडेप्टेशन आँख की वह क्षमता है जिससे आँख कम रोशनी लो इल्यूमिनेशंस में अपने आप को ढाल लेती है। जब कोई व्यक्ति तेज धूप से अंधेरे कमरे में जाता है तो शुरुआत में उसे साफ दिखाई नहीं देता है। कुछ समय बाद आंखें अंधेरे कमरे में देखने लगती है। इस समय को हम डार्क एडेप्टेशन टाइम कहते हैं। यही हुआ रेटिना का डार्क एडेप्टेशन टाइम। आज हम रेटिना के बारे में जान लिए हैं। ये देखिए रेटिना का डायग्राम है। डायग्राम में सारा चित्र बताया गया है कहाँ पे कौन सा लेयर्स है, ये देख लीजिए। कैसा लगा वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।